मैं डॉक्टर ए के शर्मा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र है, फिलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आदर्शवाद अर्थात आइडियलिज्म क्या है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है, आज हम लोग आइडियलिज्म एंड एजुकेशन अर्थात आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति आइडियल तथा इज्म दो शब्दों से मिलकर हुई है। आइडियल शब्द आइडियाज से बना है, जिसका अर्थ विचार से है, यानी थॉट्स से है, जो हमारे माइंड अर्थात मस्तिष्क में आते हैं, और इज्म शब्द का अर्थ वाद से है। इस प्रकार आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ विचारवाद है, अर्थात आदर्शवाद आदर्शों की व्याख्या तो करता है, परंतु इसकी मुख्य वस्तु का प्रत्यक्ष संबंध आदर्शों से न होकर विचारों से होता है। इस प्रकार आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा थॉट्स अर्थात विचारों, भावों, एक्सप्रेशंस तथा आदर्शों के महत्व को स्वीकार करती है। इस प्रकार इस विचारधारा को हम आदर्शवाद, विचारवाद, प्रत्ययवाद और अध्यात्मवाद के रूप में जानते हैं। अध्यात्मवाद के रूप में इसलिए क्योंकि आदर्शवाद मानव तथा उसके व्यक्तित्व के विकास एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का लक्ष्य मानती है। यह विचारधारा संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है तथा वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है, और ईश्वर को अंतिम सत्य अर्थात अल्टीमेट रियलिटी मानती है। इस तरह से आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है या भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। कौन? आदर्शवाद। और इसे हम अगर देखते हैं कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। इस तरह से हम लोग जब आदर्शवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका आरंभ कब से हुआ और किस दार्शनिक के द्वारा आदर्शवाद की नींव डाली गई। आपने सुना होगा सुकरात का नाम, जो यूनान के एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। सुकरात और प्लेटो के द्वारा आदर्शवाद की शुरुआत की गई। सुकरात आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे, परंतु वे अपने इन विचारों को फुटकर रूप में यत्र तत्र अर्थात जहाँ तहाँ चारों तरफ प्रकट करने तक सीमित रहे। सुकरात के बाद इनके ही शिष्य प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था और 347 ईसा पूर्व में
इनका निधन हो गया था, अर्थात 427 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक प्लेटो का कार्यकाल रहा है। तो प्लेटो का प्रादुर्भाव हुआ। प्लेटो यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा अर्थात ईश्वर इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात कर्ता है। नियामक कारण का मतलब जो प्रबंध या व्यवस्था करने वाला होता है। तो इस सृष्टि का प्रबंध या व्यवस्था करने वाला कौन है? ईश्वर, परमात्मा को इन्होंने प्लेटो ने बताया है, माना है। और विचार इसके उपादान कारण अर्थात आधार है। उपादान कारण वह कारण है जो स्वयं कार्य रूप में परिणित हो जाए। जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। जैसे दूध है, दूध जो है खोए का उपादान है। तो इस तरह से आदर्शवाद के सिद्धांत का जन्म प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का जनक भी माना जाता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उन्हें शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानता है। प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति है। आत्मा की अनुभूति करना अर्थात आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन है। आत्मानुभूति के लिए प्लेटो ने 3 सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। इन्होंने इसके लिए आवश्यक बताया और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर प्लेटो ने बल दिया। नैतिक जीवन के लिए प्लेटो ने मनुष्य में 4 सद्गुणों जैसे संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक माना है। प्लेटो का विश्वास है कि ये जो 4 सद्गुण हैं ये आत्मा के गुण हैं और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है वह उतना ही अधिक सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर बढ़ जाता है और अंत में आत्मानुभूति अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन करने में सफल होता है। सत्यम, शिवम और सुंदरम, जैसा हमने बताया कि सत्यम ट्रुथ, शिवम गॉडनेस और सुंदरम ब्यूटी, ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं ये पृथक सत्ताएं नहीं हैं। सत्ता तो एक ही है, वही सत्यम है और वही शिवम है और वही सुंदरम है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई व्यक्ति सत्यम का ज्ञान प्राप्त करता है तो कोई व्यक्ति शिवम की अनुभूति करता है तो कोई सुंदरम की उपासना करता है। आदर्शवादियों के अनुसार ये मूल्य शाश्वत, दैवी, अस्थाई, अपरिवर्तनीय, अनचेंजिंग, चिरंतन, एवरलास्टिंग, अंतिम, अल्टीमेट और सर्वव्यापी, यूनिवर्सल हैं। जो मनुष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को जान जाता है वह ईश्वर को जान जाता है, ईश्वर को समझ लेता है। इस तरह से आदर्शवादियों ने आत्मानुभूति के लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बताया कि मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उस वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर सके। आत्मानुभूति या आत्मबोध का अर्थ ही है स्वयं को समझने से है। सुकरात ने भी कहा था, नो द सेल्फ
अर्थात स्वयं को जानो, अर्थात अपने आप को पहचानो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह नहीं था कि अपने आप को पहचान करके शांत हो जाओ, बल्कि सुकरात मानता था कि ज्ञान ही सद्गुण है, नॉलेज इज वर्च्यू। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप का ज्ञान प्राप्त करेगा वह सद्गुण के मार्ग पर स्वतः चलेगा और इस प्रकार वह अपने आप की अर्थात स्वयं की अनुभूति कर सकेगा। इस तरह से आदर्शवादियों ने आत्मानुभूति और शाश्वत मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य के संदर्भ में बताया है। प्लेटो के अलावा अन्य पाश्चात्य आदर्शवादी दार्शनिकों में कांट, हीगल, स्पिनोजा, डेकार्ते, लाइबनिज, बर्कले, फिक्टे, शोपेनहावर आदि ऐसे पाश्चात्य दार्शनिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। इन लोगों ने आदर्शवाद के विचारों को आगे बढ़ाया। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक या विचारक की बात हम करते हैं तो जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन जी, जे कृष्णमूर्ति आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्राचीन भारत में आदर्शवाद के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि माने जाते हैं। और निष्कर्ष रूप में अगर हम आदर्शवाद को अर्थात संक्षेप में अगर हम आपको बताएं कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आदर्शवाद के सिद्धांत। आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। इसमें हम एक एक सिद्धांतों को संक्षेप में देखते हैं। जैसे आदर्शवाद का जो पहला सिद्धांत है वह यह है कि यह ब्रह्मांड अर्थात यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता अवश्य है और यह सत्ता अनादि तथा अनंत है और इसका स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक है। प्लेटो के विचार से, प्लेटो की दृष्टि से यह जो सत्ता है ईश्वर है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। तो इस तरह से जो यह संसार है, यह विश्व है, ब्रह्मांड है, किसके द्वारा निर्मित है? ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो आदर्शवाद का यह पहला सिद्धांत था। आदर्शवाद का दूसरा सिद्धांत देखते हैं कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को दो भागों में विभाजित किया है। पहला विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। प्लेटो के अकॉर्डिंग विचार नित्य और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए वे सत्य हैं और उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। इसके विपरीत
वस्तु या पदार्थ कैसा है? अनित्य है और परिवर्तनशील है, इसलिए ये असत्य है और उनसे बना जगत भी असत्य है। अर्थात यह भौतिक संसार विचारजन्य संसार की अभिव्यक्ति मात्र है। कुछ आदर्शवादी जैसे हीगल ने जगत को क्या बताया है? जगत दो जगत की, मतलब एक विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। तो हीगल ने इस तरह की सत्ता को स्वीकार किया है और उन्होंने बताया कि दो जगत की सत्ता स्वीकार करते हुए कि एक आत्मिक जगत, एक पदार्थ जगत, मतलब एक विचार जगत वस्तु जगत के बजाय आत्मिक जगत और पदार्थ जगत को इन्होंने स्वीकार किया। अंतर इतना है कि वे आत्मा के साथ साथ पदार्थ की सत्ता भी स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि से, किसके दृष्टि से? हीगल की दृष्टि से। हीगल भी आदर्शवादी विचारक हैं। उन्होंने दोनों जगत ही बताया कि दोनों जगत ही सत्य हैं, परंतु वे भी मानते थे कि आध्यात्मिक जगत अर्थात आत्मिक जगत इस पदार्थ जगत से श्रेष्ठतर है। इस तरह से उन्होंने आदर्शवाद का जो तीसरा सिद्धांत है वो है आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यद्यपि आत्मा के संबंध में सभी आदर्शवादी एक मत नहीं हैं। कुछ उसे परमात्मा का अंश मानते हैं और कुछ उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, परंतु यह सभी आदर्शवादी, जितने भी आदर्शवादी हैं, यह अवश्य मानते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। आदर्शवादियों का मानना है कि आत्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना और समझा जा सकता है, बल्कि इसे किसके द्वारा समझा जा सकता है? इसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा को आदर्शवादियों के अनुसार इंद्रियों द्वारा समझना बहुत कठिन है, समझा ही नहीं जा सकता है, इसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। परमात्मा के विषय में भी आदर्शवादी एक मत नहीं है। अधिकतर आदर्शवादी परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में ही देखते हैं। आइए हम लोग आदर्शवाद के अगले सिद्धांत की बात करें। मनुष्य जीवन का अर्थात मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है। इसमें आदर्शवादी ये बताते हैं कि मानव जीवन को महत्वपूर्ण और सप्रयोजन ये मानते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य के अंदर या भीतर आत्मा का निवास होता है, आत्मा का निवास है, आत्मा उसके अंतर्निहित शरीर में है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा सूक्ष्म, अनादि और अनंत है। प्रत्येक प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण है, परंतु अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण वह इस पूर्णता को समझ नहीं पाता और इसलिए ज्ञान और शक्ति का अनंत भंडार अर्थात असीमित भंडार, अक्षय भंडार होते हुए भी वह अपने को, स्वयं को ज्ञानहीन और शक्तिहीन समझता है। मानव शरीर द्वारा पूर्णता की अनुभूति होती है, अतः प्रत्येक मनुष्य को उसकी अनुभूति करनी चाहिए, तब हम इस संसार के कष्टों से बच जाएंगे और हमें परम आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति अथवा परम सत्य एवं परम आनंद की प्राप्ति है। आइए हम लोग अगले सिद्धांत की बात करते हैं। आदर्शवाद का जो
नेक्स्ट थ्योरी है, सिद्धांत है, वो है आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। प्लेटो 3 सनातन मूल्यों में विश्वास करते थे। ये मूल्य कौन कौन से हैं? जिन्हें आध्यात्मिक मूल्य, सनातन मूल्य, शाश्वत मूल्य कहा गया है। ये मूल्य हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम, शिवम और सुंदरम आत्मा तथा परमात्मा रूपी रवे की 3 सत्ता हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। इसी प्रकार जो सुंदर है वही शिव है और जो शिव है वही सत्य है। मनुष्य किसी वस्तु अथवा क्रिया के विषय में जानकर या समझकर सत्य और असत्य में अंतर करता है, भेद करता है और वह सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को अपनाता है और असत्य को त्यागता चला जाता है, असत्य को त्याग देता है। इस तरह से आदर्शवादियों ने सिद्धांतों के संदर्भ में बात करते हुए ज्ञान के आधार पर ही वह सुंदर और असुंदर का भेद करता है, सुंदरता की अनुभूति से आनंद प्राप्त करता है और असुंदर एवं कुरूप वस्तुओं तथा क्रियाओं को त्याग देता है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क की प्रवृत्ति सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति की ओर ही होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट के द्वारा आप कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या आप समाधान कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके आप प्रश्नों का निस्तारण कर सकती हैं। और अंत में हम आपसे कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ते